ना, that's what Rashmi was telling me. ऐसे तू पक्का आज ब्लिंग पहन के आएगी. She said जिस दिन तूने ब्लिंग नहीं पहना होगा, I know कि तेरा मूड खराब है. So I think I realized I wear a lot of bling. I love bling. Yeah. Okay, so what are you expecting from tonight since influencers award international? Well, I'm expecting to meet some friends and just look gorgeous and enjoy my night. That's it. What's the best part about attending an award show? Dressing up. I think that is the best part. For sure. हाँ जी. मुझे आर्टिस्ट ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि आई लव बियॉन्से, अभी उनकी नई एल्बम आ रही है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. फिर मुझे जेलो अच्छी लगती है, माइकल जैक्सन. मुझे इंटरनेशनल आर्टिस्ट बहुत अच्छे लगते हैं. बाकी ऐसे बहुत लोग हैं, मेरी मम्मी है मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं, मेरे डैड, आप लोग हार्ड वर्किंग पीपल. हाँ यार, काम तो करना जरूरी है. तो हाउ डू वी ड्रेस अप? वी नीड मनी टू ड्रेस अप, राइट? Just kidding. We have sung for a few films and web series. Thankfully, after COVID, now Bollywood is opening up again, which is a great thing. So जो भी गाने गाए हैं अब सारे बाहर आएंगे. बाकी अपने खुद के भी प्रोजेक्ट्स हैं, अब धीरे धीरे धक्का मार के I have to start releasing that music also. So you'll be hearing a lot of music. सर मैं तो आई एम ऑल फॉर न्यूडिटी. मैं तो उसकी एंटी नहीं हूँ. मुझे लगता है अगर लीगली आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो हर किसी की अपनी मर्जी. आई थिंक ये लुक्स गॉर्जियस. और मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि हम आए थे, ऐसे ही आए थे दुनिया में. कपड़े हम इंसान ने बनाए हैं, तो इतना क्रिमिनल केस और ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग. आई थिंक लुक्स हॉट एंड आई थिंक इज़ ओपनिंग द डोर फॉर ऑल ऑफ अस. थोड़ा डर कम लगेगा, हमें भी करना पड़े तो. बट आई थिंक ही लुक्स हॉट. आई लव इट. I mean, we always get to see women, right? कभी कभी आदमी को भी देखने को मिले, अच्छा लगता है ना. Why not? Right. I'm giving flying kisses to my friend. Do not assume anything. Yeah. What do you want to say? और feels good. I think as a passion, लड़कियां हमेशा disturbed रहती है कि आज क्या पहनूं, आज क्या नहीं पहनूं, और लड़के हमेशा यही कहते हैं. But I think the role has reversed and balanced. Universe has a balance. And रही बात चाहे fashion, it's not only about the clothes, it's also about the attitude that you have, and it personifies who you are actually as your personality. So आज क्या खास तैयारी? रील और रियल लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटी है. मुझे अवनीत बहुत अच्छी लगती है एज एन एक्टर. इफ आई सी, आई लव दिशा पटनी. मुझे बहुत पसंद आती है जिस तरह से वो हर किरदार के लिए तैयार रहती है. आई लव तापसी पन्नू. मुझे भूमि पेडसे बहुत पसंद है मुझे. तो आई थिंक देयर आर नॉट वन पर्टिकुलर. हर जॉनर में आप देखने जाओ तो नहीं, मैं आपको इंटरव्यू देने में बिजी हूँ, बट आई सी सून. जी मिड डे अवार्ड्स है एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम बीइंग कॉल्ड एंड being awarded for different things जो भी मैं करती हूँ. And today I am receiving an award for best debut on OTT, that is for my Doon Kant, and I'm so happy. So besides this debut, there are more projects coming up. Oh yes. Tell us something about that. Yes, अभी तो recently ढोला release हुआ है, my music video, and I know like everybody is loving that, and मैं खुद ही गुनगुनाती रहती हूँ, and I'm hearing like people are also saying that, so happy for that. And Zakham, as everybody knows, I completed shooting for that, और अभी post में है, और can't keep my calm कि वो कब release होगा. I think within a month वो release हो जाएगा. I'm just getting the info from inside, so I'm so excited for that. Zakham on MX Player. That's an MX original series. Yeah. मेरा इन्फ्लुएंसर कौन है? आपको कौन इन्फ्लुएंस करता है रील और रियल लाइफ में? रील एंड रियल लाइफ ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा. इट्स जो भी मैं ऑफ कैमरा हूँ वो मैं ऑन कैमरा हूँ. आई जस्ट बिकम द कैरेक्टर.
जो भी मैं एक्ट करती हूँ अपने प्रोजेक्ट्स में, दैट्स द ओनली थिंग. एंड इन्फ्लुएंसर, आई थिंक I don't get influenced that easily. I would say there are certain things which people take from me. I think making that mark that people start following you, that is the best ability of an influencer. So मैंने अभी तक किसी को ऐसे follow नहीं किया. There are people who have followed me. Yeah. I'm very excited, and all the very best to all the influencers who have been nominated, who are getting the award here, because their talent is something which really needs a sort of recognition. And thanks to Midday for organizing and arranging for such a platform. रियल और रियल लाइफ में जो Basically, currently जितने भी influencers हैं, I would not like to name a particular influencer, but I think I really like Nagma, and but बाकी भी जो भी budding influencers हैं, they are doing a great job. So hats off to them as well. Thank you. जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि यू नो दिस होल थिंग ऑफ इन्फ्लुएंसर्स को एक्नॉलेज किया जा रहा है, उन्हें एक रिकग्निशन दिया जा रहा है. ये बहुत ज़रूरी है. जैसे मैंने कहा कि अब जो हम जिस जनरेशन में आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया है जो यू नो चीज़ों को बढ़ाती भी है, उन्हें घटाती भी है. तो इन्फ्लुएंसर्स इन अ पॉजिटिव वे इन्हें एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट हमारी आगे की जनरेशन जो हो वो हम ही से इन्फ्लुएंस होने वाली है. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. रियल लाइफ में आपका किससे ज़्यादा रियल लाइफ So I have very real life heroes actually. तो और मेरे दिमाग में जो इन्फ्लुएंसर्स का कॉन्सेप्ट है ना, बहुत रियल लाइफ है. मुझे लगता है कि मैं मेरी कुक से भी इन्फ्लुएंस होती हूँ, और मैं यू नो मतलब एक आम इंसान से भी हम सब इन्फ्लुएंस हो सकते हैं. तो फॉर मी दोज आर माई हीरोज. एंड ऑनेस्टली क्योंकि द काइंड ऑफ हार्ड वर्क यू नो हम सब के पास, वी हैव द लग्जरी, वी हैव द गाड़ी और व्हाटएवर, बट द काइंड ऑफ लाइफ्स दे लिव और जो पॉजिटिविटी और जो ऑप्टिमिज्म वो लोग कैरी करते हैं, वो कैरी करना बहुत मुश्किल है. एट दिस पॉइंट आप लोग मुझे भी इन्फ्लुएंस कर रहे हो. सो आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ हीरोज विच आर रियल लाइफ हीरोज. जी आई फील वेरी ब्लेस्ड, और मुझे भगवान की कृपा है, कुछ मैजिकल है. क्योंकि यू नो ऐसे 14 साल कंप्लीट करना और उतना ही प्यार, उतना ही एक्साइटमेंट आज भी लोगों के दिलों में, मतलब जितना प्यार हम सबको मिला है उस शो में, और आई थिंक ये भगवान की कृपा है. सो आई जस्ट वांट टू थैंक गॉड एंड ऑफ कोर्स थैंक द ऑडियंस फॉर बीइंग देयर सो लॉयल, यू नो इतनी लॉयल्टी. सो थैंक यू. आई थिंक सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं. अगर लॉकडाउन की बात करूँ तो ऐसे लोग ने भी बहुत इन्फ्लुएंस किया है जो शायद इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी नहीं थे, जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे घर से बाहर निकल के बहुत सारे बाकी लोगों के लिए, डॉग्स के लिए खाने बनवाए हैं, लंगर जैसा ऑलमोस्ट लगाया है, बट कोई उनको पहचानता नहीं है. दोज अननोन हीरोज़ जो एक्चुअली वर्ल्ड इन्फ्लुएंसर्स, दैट्स व्हाट आई लाइक टू कॉल देम. यू नो बाकी सब मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होना इज़ वेरी ग्लॉसी. वो मैं शायद अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए उस पर ज़्यादा काम करूँ, बट जो लोग सोसाइटी के लिए काम करते हैं, जो लोग दे आर द इन्फ्लुएंसर्स, उनसे सीखने का ज़्यादा ज़रूरत है. इन सारे नामों की बात करूँ, आपका नाम लाइक आप बोल रहे हो लाइव वीडियोस में, जब भी आप आते हो फेसबुक लाइव, पीपल रियली लव यू व्हाइल यू कम लाइव, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? लाइक आई सेड, वो मेरा काम है. इट्स अ पार्ट ऑफ बीइंग एन एक्टर कि आप सोशल मीडिया के थ्रू आपके फैंस के साथ, लोगों के साथ कनेक्टेड रहें, उनको बताते रहें क्या चल रहा है. बट आई डोंट थिंक दैट मेक्स मी अ हीरो इन एनी विच वेज, क्योंकि वो मैं सेल्फिशली अपने लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, नंबर्स के लिए. और यस कई बार ऐसा भी हुआ है लाइफ में, बिकॉज यू नो अबाउट माई लाइफ, अपनी बात आगे बताने के लिए, किसी को इंस्पायर करने के लिए भी कुछ यू नो माई लाइफ हैज़ बीन सच. तो वो मोमेंट्स भी आए. सो येस इट्स अ ब्लेसिंग, बट आई स्टिल फील दे आर बिगर हीरोज दैट लिव इन आवर सोसाइटी, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है. आई एम रियली एक्साइटेड. ये साल बहुत ही अच्छा जा रहा है, टचवुड. देयर 2 MX की सीरीज़ हैं, एक हॉटस्टार की है विच आई जस्ट शॉट फॉर, देयर इज समथिंग फॉर नेटफ्लिक्स विच वी हैव शॉट जो अगले साल आएगी.
So there's a lot of work happening, a lot of good work happening, and मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि जब वेब सीरीज नया आया था ना, so there was this wave of bold. अब लोग थक चुके हैं. Now it's like content. I think Scam, Panchayat, these were series that told that कि boss public जो है, they want good content. They don't. It's not sleaze. It's not skin show. Nothing. कहानी. So since, as you said that when web series came into a limelight at that moment, bold characters rather, you have been a part of Yes. the series. What kind of change do you see since the time is passing and people are so much into OTT platforms? What changes do you see and how do you see the growth of an OTT? आई थिंक कि पहले क्या था ना, क्रिएटिव फ्रीडम लोगों को थी नहीं, बिकॉज सेंसरशिप वाज देयर. टीवी में वैसा कंटेंट चलता ही नहीं था. सो व्हेन वेब सीरीज नया वेव आया तो फिल्म मेकर्स हु वर डाइंग टू टेल स्टोरीज जो वर्ल्ड सिनेमा देखते हैं उनके साथ compete करना चाहते हैं. देन दे लाइक हेलो, हमारा ये कट जाएगा, अच्छा ये शूट भी ये करते थे, अरे नहीं ये कट जाएगा, शूट करें नहीं करें. सो दे कुड नेवर टेल देयर स्टोरीज देयर वे. तो उनको जो क्रिएटिव फ्रीडम मिला, दे वेंट ऑल आउट कि दिल की भड़ास जैसे निकाल लो और जैसा शूट करना है, जैसे माइंड में विजुअलाइज किया, नो कॉम्प्रोमाइज, शूट इट लाइक दैट. बट अब मुझे लगता है कि उनका भी पेट भर गया है कि हाँ यार हो गया, अभी व्हाट नेक्स्ट. एंड अगेन सल्यूट टू द ऑडियंसेस, बिकॉज if you don't like such, Gandi Baat was such a success because people liked it. And if 100 other makers after that were making series like Gandi Baat, is because it did such roaring business. So when लोगों का taste change होगा, content जो बना रहे हैं वो different serve करेंगे. So it is demand and supply. So once you start accepting different content जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं, सिर्फ कहानी है, तो वैसे ही कंटेंट और बनेगा. सो वही स्टेज पे. मैम कंटेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 मिलियन रिटर्न फिल्म काफी चर्चा हे भगवान, मैंने नहीं देखी है. कुछ आपने ये फिल्म देखी है, लोग काफी पसंद कर रहे हैं. अर्जुन कपूर वो एकता मैम की काफी तारीफ हो रही है, क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मैंने ट्रेलर्स देखे हैं एंड अर्जुन कपूर इज लुकिंग हॉट. गाने बहुत अच्छे हैं. दिशा की भी काफी बात होती है, जॉन सर. मैं इतना ही बोल पाऊंगी दैट पूरे ट्रेलर में सोचो, मुझे एक ही इंसान रजिस्टर हुआ एंड दैट वाज अर्जुन कपूर. ही इज लुकिंग सो गुड एंड आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम ही इज डन अ फिल्म. दिशा ने काफ़ी फिल्में बीच में की हैं, बट अर्जुन बहुत टाइम के बाद मैंने उनको देखा एंड ही डिजर्व्स अ मेंशन. थैंक यू. थैंक यू. हर हर महादेव. यस, आजमा आ जाओ. तो आज जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, हमारे साथ है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, और ये धमाका बहुत जल्द बिग बॉस में भी आने वाला है, इसको संभाल लेना. ठीक है ना. तो अभी आज जो ये अटायर है, मैं आज लग रही है ब्लैक ब्यूटी, और मुझे लगता है कि मतलब मैं जब भी इसके साथ होता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं पूरा सा महसूस करता हूँ, क्योंकि ये जितनी चुलबुली है उतना ही नटखट मैं भी हूँ. और आज ये हमारे साथ आई है, हमारी सीट भी आज साथ ही है. तो कुछ कहना चाहेंगे आप आजमा पल्लव? तुम्हारे साथ तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है. तो इवेंट्स तो बहुत सारे होते रहेंगे, लेकिन हम साथ में हम साथ बार है नहीं फॉरएवर. होते. वो चीज़ है, फर्स्ट टाइम साथ आ रहे हैं हम लोग. बहुत अच्छा लग रहा है. पुणे से आई है बेचारी, इतनी दूर से आई है, तो अच्छा, आई होप अच्छा इवेंट ही है. और अंदर खाने को है ना, क्या खाएगी? खाने का मुझे सिग्नल कर दिया है कि आप बिग बॉस के हिस्सा बनने वाले अरे मैं मजाक करता रहता हूँ, ऐसे मजाक करता है कंट्रोवर्सी में वो. देता रहता हूँ आगे चलते फिरते. हो. मतलब ये झूठ है, हम कैसे एक्साइटेड हो गए. नहीं, आप एक्साइटेड हो गए ऐसे. ठीक है, यानी कोई सवाल? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है. और मैं जो मेरा ये मानना है कि जो भी अवार्ड्स मिलते हैं, इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स हो, किसी भी फील्ड में अवार्ड्स मिलने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. इट गिव्स यू लिटिल पुश. जो भी लोग मेहनत करते हैं सुबह सुबह उठ के 9 बजे से लेके, मैं देखता हूँ कई लोग इन्फ्लुएंसर्स 9 बजे से लेके हर रोज़ 5 बजे तक शूट ही कर रहे होते हैं. तो वो एक उनको एक अवार्ड मिल जाता है, तो वो एक मेहनत करने का उनको एक मौका मिल जाता है कि भाई इट गिव्स यू बूस्ट, खुद की मोटिवेशन के लिए होता है. तो अच्छे हैं और ऐसे ऐसे अवार्ड्स मिलते रहने चाहिए. बाकी मेहनत करते हैं सारे लोग, पर कहते हैं कि बोलो कुछ, तुम भी तो बोलो. नहीं तुम बोलो शिवम, तुम्हारा बटन मैंने ऑन कर दिया है. एक्टिवेट मोड हो गया. कितनी यादें ताज़ा हुई आज जब आप लोग एक साथ मिले हैं. मैं हमारी बात तो होती रहती है वीडियो कॉल वगैरह में, हम करते रहते हैं. हमेशा और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है, कर रही है ये लड़की. बाहर आने के बाद जितनी अंदर थी, मतलब लोगों ने, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, लोग बोलते हैं कि भाई आजमा बेस्ट, आजमा बेस्ट, आजमा बेस्ट. मैं बोलता हूँ कि बेस्ट नहीं, ये सर्वोत्तम है. इससे अच्छी, मतलब इतनी क्यूट, अडोरेबल, अच्छी इंसान, लोगों गरीबों की मदद करने वाली, मतलब
लाइक शी इज ये हीरा अपने आप में. लोग कोहिनूर कोई रानी के मुकुट पे लगा रहे हैं, हमारे हम अपना कोहिनूर लेके घूम रहे हैं. हो गया, थैंक यू. International Influencer Award, but because somebody is appreciating what influencers do in their life and बहुत मेहनत करते हैं, तो उनके काम को appreciation मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ. मैं खुद अपने आप को इन्फ्लुएंस करती हूँ एंड मेरे बाहरी कोई इन्फ्लुएंसर्स नहीं हैं. माई मॉम वॉज माई बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर एंड इंस्पिरेशन and I'm good with that. First of all, congratulations to Midday and IIIA for having this amazing event here in Mumbai, and I'm super excited about it because I'm going to be walking the ramp. I'm the showstopper for today's evening designer walk, so I'm super excited, and there are a lot of influencers here. उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद. All the very best to all the winners, and keep doing a lot of social media, keep influencing people in your various different ways. Thank you. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. नहीं, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि ऐसे अवार्ड्स हो रहे हैं. आई थिंक अच्छा लग रहा है कि सब लोग अभी अवार्ड्स रख रहे हैं. हम सब फिर से ड्रेसअप होके वापस बाहर निकल सकते हैं. सॉरी, मेरी इंस्पिरेशन मैंने पहले भी बोला है. आई थिंक मेरी माँ, मेरी नानी मेरी बहुत ही बड़ी इन्फ्लुएंस थी. इन्वायरमेंट को लेकर जो मेरा कॉज है उसके लिए मैं बहुत ही इन्फ्लुएंस हुई हूँ मेरी नानी से, शोभना समर्थ. बहुत एक्साइटेड हूँ टू बी हियर टुडे, और of course it's such a nice platform for all the people out there, all the talented people, you know, and we all, I feel, need that recognition and acknowledgement from time to time because we all put in a lot of hard work. So I think it's such a great initiative by Midday to give all of us that platform where they give us acknowledgement and recognition. मैं राइजिंग फेस ऑफ इंडियन टेलीविजन के लिए नॉमिनेटेड हूँ, सो फिंगर्स क्रॉस्ड. मेरी मॉम, सब लोग मुझे बोलते हैं मैं मेरी मॉम जैसी हूँ, उनकी परछाई हूँ. तो ऑफ कोर्स मेरी मॉम ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है लाइफ में और बहुत इन्फ्लुएंस भी किया है इन अ गुड वे. और अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय प्रियंका चोपड़ा. आई रियली फॉलो हर एंड आई रियली लव हर कॉन्फिडेंस. थैंक यू सो मच. इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर अवार्ड जो है हमने अभी दुबई में भी किया था और अभी हम लोग इंडिया में कर रहे हैं. सो और जो डैन्यूब प्रॉपर्टीज़ है इज़ माई ब्रदर रिजवान सजान, जो बिल्कुल जहाँ आप जो मैंने अभी दुबई में अपार्टमेंट लिया है उनकी प्रॉपर्टीज़ में ही लिया है. सो ये अवार्ड इट्स अ नंबर 1 अवार्ड, यू नो. ऑफ कोर्स अभी इंडिया में हो रहा है. दैट्स रियली नाइस. इन्फ्लुएंस डेफिनेटली हमारी आजकल जो जोड़ी है ये भी एकदम हॉट कपल, ट्रेंडिंग कपल है, तो हम सबको इन्फ्लुएंस करते हैं डेफिनेटली. एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अवार्ड, एंड आज वी आर नॉमिनेटेड एंड लेट्स सी वी आर गेटिंग अवार्ड और नॉट. आई डोंट नो. वी आर सो एक्साइटेड. या ये मुझे करते हैं, मैं इनको करती हूँ. ये मेरे हॉट रणवीर है, रणवीर सिंह है ये मेरे. क्यों? हाँ, रणवीर सिंह को क्यों ट्रोल होना है मुझे नहीं समझ में आता है. सिर्फ लड़कियों को ही अधिकार है क्या कपड़े ऐसे हॉट पहन के, कपड़े निकाल के घूमने का? व्हाई नॉट मैंस? कल आदिल मुझे कहे कि मुझे रणवीर सिंह की तरह कपड़े उतार के फोटोशूट करना है या जाना, आई विल अलाउ हिम. आई विल अलाउ हिम. बेबी आई विल अलाउ यू. रियली? अभी निकालूं मैं? अभी निकालूं, डेमो दिखा दूं? ऑफ कोर्स आई विल अलाउ यू. देखिए उसे भी आज़ादी है. ही हैज़ अ बेस्ट बॉडी, और हमारी आंखों की ठंडक के लिए कुछ तो चाहिए, दिल के ठंडक के लिए. तो हाई गर्मी उन्हीं को देखकर ही मुझे पहले ये सॉन्ग जो हाई गर्मी वो रणवीर के लिए ही है. एंड आई फील ही लुक्स सो हॉट. सो उसके बारे में क्रिटिसाइज करना बंद करें. थैंक यू. मैं बहुत
बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये है एक्ट्रेस ऑन OTT, बेस्ट एक्ट्रेस ऑन OTT फॉर कार्टेल। और कार्टेल मेरा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मैं गला फाड़ फाड़ के सबको बताती हूँ। इट्स वन ऑफ माई बेस्ट प्रोजेक्ट्स। आई थिंक ऐसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होती हूँ मैं जो रियल हो और जो रील पे भी दिखती हो। आई रियली वांट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं आज भी सोशल मीडिया पे जो एक बनी बनाई लाइफस्टाइल जीते, बट वो रियल नहीं होती है। एंड आई रियली लाइक पीपल एक्चुअली शोइंग द रियल लाइफ। हाँ जी, सोशल मीडिया मेरे लिए पॉजिटिव भी खराब है और नेगेटिव भी खराब है। मुझे लगता है कि कोई इंसान खाली नेगेटिव या ट्रोल्स देख के बदल नहीं सकता। हो सकता है कि पॉजिटिव देख के भी बदल सके। मैं अगर रोज सुबह उठ के बोलूँगी कि हाँ मैं हर पिक्चर में इतनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ, इतना सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है मुझ में घमंड आ जाएगा। तो एक टाइम पे पॉजिटिव भी इंसान को बदल सकता है। तो मेरे लिए सोशल मीडिया सिर्फ एक जरिया है आप सब तक पहुँचने का। देखिए, जो लोग रणवीर सिंह को फॉलो करते हैं आज की डेट में सोशल मीडिया पे, आप उनको फॉलो करते हो बिकॉज आप उनको पसंद करते हो। एंड वो अपनी ऑडियंस के लिए जो भी करते हैं वो उनकी चॉइस है। एंड आई गेस फैंस लव whatever their idols or whatever their favorites do. So I think it's a good photo shoot. I mean, मुझे उसमें कोई खराबी नहीं लगी. It's his choice. He can do whatever. Thank you. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मिड डे को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया एंड आई एम रियली हैप्पी टू। क्या रियल? मुझे सबसे ज़्यादा कोई इन्फ्लुएंस करता है तो वो है मेरे आसपास के लोग, क्योंकि मैं अपने आसपास के लोगों को देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ और मेरे फैंस मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, मुझे इनकरेज करते हैं कि मैं अपना काम अच्छे से करूँ। देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। अगर आपको लगता है वो बुरा है तो उसे मत देखिए। अगर आपको लगता है आप अच्छे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो अपने पे फोकस करिए, अपने काम पे फोकस करिए। कौन आपको हेट कर रहा है, कौन आपको ट्रोल कर रहा है, दैट शुड नॉट बॉदर यू। आखिर में आपकी नई फिल्म आ रही है, फिल्म के बारे में अभी फिल्म जब आएगी अच्छे से तो मैं उसमें अच्छे से उसके लिए बात करूंगा। बट बस मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे बेस्ट विशेस दें, अपनी ब्लेसिंग्स दें कि मैं अच्छे से वो फिल्म करूं और आप लोग को वो फिल्म बहुत पसंद आए जब वो पूरी बन जाए। थैंक यू सो मच। आप देख ही सकते हैं मेरी एक्साइटमेंट। So I am excited and I am very excited for Sandesh now. So I'm looking forward to grab the award that I'm going to get tonight. Style acting. So मुझे अभी भी नहीं लगता I can influence anybody, but yeah, I mean the kind of comments I read and I mean the youngsters, people, they're like, that whatever I'm doing, I don't know, I don't know. I don't think I can influence anybody, but I try to do whatever I can, my bits and my pieces. And I'm glad and I'm honored, that I gotta come here and I gotta be part of this prestigious award, so yeah. I just have to look at myself in the mirror and then it's me. Ta-da! It's a mermaid-inspired outfit and it's made by Bhavna Rao. और luckily मेरी बॉडी पे ये सूट कर गया और मुझे फिट हो गया, इसलिए मैंने पहन लिया। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। दूसरी बात, इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स है तो खुशी इस बात की है कि हर किसी को अप्रिशिएट किया जा रहा है, मतलब छोटे से छोटे काम से बड़े काम को लेकर, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि अप्रिसिएशन नहीं होगा तो शायद इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा दब जाएगा, उसको ऐसे लगेगा कि शायद वो सही नहीं कर रहा है, बट एक अप्रिसिएशन टेक्स यू अ लॉन्ग वे।
अब सबको मुंह दिए हैं तो बोलेंगे, हमारा काम है, कान हमको दिए, किसकी बातें सुननी है किसकी नहीं सुननी है वो हम पे डिपेंड करता है। अब उनको नाम ही ट्रोल दिया गया, उनका काम ही है वो करना। Thumbs up. I really love the pictures and I think Ranveer is the most outspoken person और वो expressive है बहुत ही ज़्यादा and I think that he should be the way he is. उनको जो समझ में आता है, उनको जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए, जिसको नहीं अच्छा लगता है वो अपनी आंखें बंद कर ले, as simple as that. Mystery of Tattoo. मैं कहना चाहूँगी that it's a great initiative that influencers are being appreciated because they are truly and genuinely working hard. Also, influencers से कौन नहीं influence होता है because they're all over the internet. We see them everywhere and I think social media is the biggest marketing spot right now. So influencers really help. आप सोशल मीडिया पे होगी और I don't have a specific name, but there are a set of influencers that I follow and I really like their content. Okay, spending time on social media. It's a bit much, but I'm gonna have to reduce it. I'm in the 10th grade right now, so I have to take a break because education comes first. So I'll be back after my 10th. I can't. You're planning to come back after that? Of course. सबसे पहले तो मैं आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी दैट ग्रुप पब्लिकेशन लाइक मिडडे इज बैकिंग दिस इन्फ्लुएंसिंग इन अ वे इज स्टिल अ वेरी न्यू सॉर्ट ऑफ करियर वर्टिकल बट आई एम सो हैप्पी बिकॉज आई थिंक बहुत सारे जो नए जवान लोग हैं जो पहली बार अपने करियर में उनका पहला स्टेप है कहीं ना कहीं एक लेजिटिमेसी मिल जाती है उन्हें अपने माँ बाप के लिए कि जो मैं कर रहा हूँ इट कैन बी अ लेजिटिमेट करियर राइट बिकॉज इसके पहले करियर्स क्या थे डॉक्टर इंजीनियर एक्टर so I think it's wonderful. It opens up another vertical. It gives it more legitimacy, more respect, and it's a great initiative. And since we are talking about influences, what can you tell me like यार सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस मेरी ज़िंदगी में रहा है मेरे माँ बाप का जो कुछ भी सीखा है उनसे सीखा है इन्फ्लुएंसर वर्ड नया है पर आई थिंक हम सब के माँ बाप हमें बचपन से इन्फ्लुएंस करते हैं तो मेरे लिए अभी भी वो ओजी रहेंगे आप जो है से काफी इंटरेस्ट है आपने उसका मजाक था उसे मजाक की तरह लेना चाहिए बट आई एम जेन्युइनली वेरी फॉन्ड ऑफ रणवीर आई थिंक जिस किस्म का वो काम करते हैं हमेशा अपने आप को सरप्राइज करते हैं और हम दर्शकों को सरप्राइज करते हैं एंड ही इज़ अ पीस ऑफ आर्ट मैन आई लव रणवीर being an actor, जब influencing की बात आ जाती है, how much responsible you feel? क्योंकि as an actor आपकी बहुत responsibility होती है, but as an influencer भी बहुत ज़्यादा responsibility. I think as a human being हम सबकी responsibility होती है, right? To conduct yourself, to hold yourself well, but also as an actor there are so many people looking out at you and on screen मतलब मेरे जो भी किरदार हैं काफ़ी आदर्श किरदार रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि वही छवि आपको निजी ज़िंदगी में भी निभानी चाहिए मैं कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेता बट आई ट्राई टू लिव माई लाइफ मॉरली ethically and I think if you live authentically I think people will sort of see through it But आप अपनी आवाज़ हमेशा लोगों तक पहुंचाते रहे, जिसकी वजह से कभी-कभार लोगों को अच्छे से पसंद भी नहीं आती. How do you take that? हाँ ज़्यादातर लोगों को आई थिंक जो मुझसे मिलते हैं वो सराहना ही करते हैं कि कई लोग हैं बहुत कम चुनिंदे लोग हैं इस इंडस्ट्री में जो अपनी आवाज़ ऊँची करके बात करते हैं तो आई एम हैप्पी फॉर दैट अगर किसी को ना पसंद आए तो कोई किसी ने मुझे चेहरे पे कहा नहीं है सोशल मीडिया पे लिख देना बड़ा आसान है क्योंकि उस पर चेहरा दिखता नहीं है सो आई एक्चुअली आई टेक इट टू द पिंच ऑफ सॉल्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम वोकल एंड आई पुट माई व्यूज आउट देयर बट थैंक यू एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा एक्साइटमेंट लेवल हमेशा ऐसा ही रहता है मतलब ठीक है आई एम ओके आपने भी लोगों को काफी इन्फ्लुएंस किया
I have influenced people to abuse more, to troll more, and to take out their frustration on me. Yes. मैंने इसके बारे में क्या बताऊँ, साड़ी पहनी है मैंने थोड़ा उर्फी ट्विस्ट के साथ. हो नहीं रहे, वो पहले से थे यार, मेरी वजह से नहीं हो रहे हैं. वो रणवीर सिंह है, वो अपनी वजह से है जो है. बट हु डजंट गेट ट्रोल? शाहरुख खान भी ट्रोल होता है, उसकी बेटी ट्रोल होती है. एवरीवन गेट्स ट्रोल्ड एंड इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. एवरीथिंग हैज प्रोज एंड कॉन्स. शादी के भी कुछ अच्छी चीज़ें और बुरी भी चीज़ें पर लोग कर रहे हैं. सो बट आई थिंक सोशल मीडिया इज़ मोर ऑफ अ बून टू ऑल ऑफ अस. काफ़ी हेल्प भी किया है सोशल मीडिया ने बहुत लोगों को टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर इंक्लूडिंग मी. मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. एक तो मैं कोविड के बाद इवेंट्स इतने कम हुए हैं तो काफ़ी टाइम बाद मैं बाहर निकली हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलकर एंड बहुत एक्साइटेड हूँ. मेरी मम्मी. मुझे प्रियंका चोपड़ा बहुत पसंद है. आई थिंक उन्होंने जो भी अचीव किया है, जो भी किया, आई थिंक इट्स वेरी वेरी नाइस. मैं सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ, युद्रा करके, और तेलुगु में एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ फ़िलहाल. सो दीज आर द 2 projects आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ. ओके, थैंक यू. Well, I think I went through the list of the nominations, and I have to say that this award has the most interesting amount of nominations, and I think kudos to all influencers. And you know, I think for influencers it's super important that an award show happens dedicated only to them. So really happy to be here and looking forward to the evening. Well, I think it's great, yeah. Today, when you open your Instagram or when you get to know about somebody today, I think we're very fortunate that we're in a time where the lines between actors, models, singers, musicians, and anything to do with the creative arts and influence industry, the lines are disappearing, you know. And pehle aise nahi hota tha. So I think it's great because it's just so nice to be at a platform where just talent is appreciated and celebrated. And just so happy that we could be here tonight. And I think especially for us being musicians, you know, we can influence through our music, and we try to do that every time we release something. We always make sure there's some amount of message, whether it's from us girls or, you know, whatever. So we try our best, and congratulations to the entire you know, whoever, everybody that's put together this award to make this happen for everybody. Thank you so much. मैं तो हर अवार्ड शो को लेके एक्साइटेड होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अवार्ड शोज एक अप्रिसिएशन होता है आर्टिस्ट के लिए, तो वो होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि हम साल भर इतना सारा काम करते हैं, 12-14 घंटे शूट कर रहे होते हैं, हर तरीके के इतना सारा स्ट्रेस होता है सब, तो उसमें एक अप्रिसिएशन मिलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑफकोर्स अवार्ड शोज़ के थ्रू ही मिल सकता है. तो आई थिंक ये बेस्ट टाइम होता है. रील और रियल लाइफ में मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, जब मुझसे लोग आइडल्स भी पूछते हैं, कि मैं किसी एक को चूज़ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. मुझे आपसे भी कुछ सीख के जाऊँगी, मैं जब यहाँ से जाऊँगी तो हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. तो अगर किसी एक को चूज़ करूँगी तो बाकी सबके लिए गलत हो जाएगा. तो एक मुझे लगता है हर साल से ज़्यादा इस बार रील इसलिए भी बनी, क्योंकि अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ना, सोशल मीडिया का टाइम आता जा रहा है. बिकॉज पहले शायद इतनी चीज़ें नहीं, मुझे याद है फेसबुक पे भी
6-7 साल पहले कुछ आई हूँ, मेरे तो घर में अलाउड भी नहीं था फेसबुक चलाना, है ना। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया का टाइम आता जा रहा है, तो रील्स बनेंगी ही, ये सब चीज़ें तो होनी थी। बहुत मज़ा आया, आई थिंक उसके थ्रू और बॉन्डिंग बनती है। एंड सब लोग एक्सपर्ट थे वहाँ पे, मुझे तो आधी चीज़ें समझ ही नहीं आती थी रील्स वाली, तो मुझे और 10 चीज़ें पता चली वहाँ एग्जैक्टली। फैजू एंड जन्नत वर देयर, उनकी इतनी ह्यूज फॉलोइंग है। रोहित सर ने एक बार बोला भी था कि इतनी साउथ अफ्रीका की जनता नहीं है, इतनी आपकी फॉलोइंग है। सो ऑफ कोर्स उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। डेफिनेटली ऑन अपनी सोशल मीडिया की तो बहुत चीज़ें जो मुझे लगता था ओ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। सो या ऑफ कोर्स अभी या ट्राइंग टू चीज़ें बैक टू बैक आती जा रही हैं। वाहिगुरु रूहानियत चैप्टर 2 इज़ देयर एंड पीपल आर रियली एंजॉइंग इट। बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। जैसे ही 2 खत्म होगा 3 भी आ जाएगा। एंड उसके साथ साथ अभी मेरी पंजाबी फिल्म रिलीज हुई है, तो आई होप पीपल आर एंजॉइंग दैट ऑल्सो। सो चीज़ें आ रही हैं, ऑफकोर्स वीडियोज़ आर ऑल्सो कमिंग अप, सो आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। I mean, आज मुझे अवार्ड मिल रहा है स्टाइल एंड फिटनेस आइकॉन का। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर टेलीविजन इंडस्ट्री में मेरा नाम लिया जाता है तो फिटनेस के साथ जुड़ के ही लिया जाता है, बिकॉज आई एम अ फिटनेस एडिक्ट। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई फिटनेस एंड आई वर्क हार्ड फॉर इट। मेरा लाइफ में एक ही मंत्र है, फिटनेस इज लाइक अ रिलेशनशिप, यू कांट चीट ऑन इट एंड एक्सपेक्ट इट टू वर्क, यू नो। and a very fit and healthy body is the ultimate style statement. So I like to inspire everybody on my Instagram, on my social media, and I think that's the reason I'm getting this award today. So a big thank you to everybody who follows me. नाराज, आप क्या कहना चाहोगे? नए शो से आपने धमाकेदार एंट्री मार दी। रक्षाबंधन के बाद काफी लोगों को कहा कि आप इसके खिलाफ हैं, काफी इंटरेस्टिंग चीज आ रहे हैं जिसके बारे में इस तरह का प्यार मिल रहा है, उसके बारे में क्या कहना? इट्स अ वेरी डिफरेंट लुक। इनफैक्ट शिवानी शेराली जो मेरी स्टाइलिस्ट है शो के, वो पहले भी पहले भी दिव्य दृष्टि मुझे स्टाइल कर चुकी है एंड आई वॉज द स्टाइल आइकन दैट टाइम। आई एम श्योर दिस टाइम ऑल्सो आई विल इन्फ्लुएंस पीपल विथ रेस्पेक्ट टू फैशन एंड स्टाइल एंड आई एम ग्रेटफुल कि मुझे यहाँ पे अवार्ड मिल रहा है इस चीज़ के लिए, for being an amazing actor, for being a stylish actor, and I'm feeling great. I'm feeling ecstatic. Lastly, when we guys are going to see you once more together? Hopefully very soon. Something is in the pipeline जो कि हम दोनों साथ में करने वाले हैं। तो रक्षाबंधन के जितने फैंस हैं जो हमारी केमिस्ट्री, हमारी ऑन स्क्रीन जोड़ी को मिस करते हैं, उनके लिए एक छोटी सी लेकिन बड़ी प्यारी सी ट्रीट बहुत जल्दी आने वाली है। Thanks so much. Thank you. मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आज के लिए। आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स सब सारे इन्फ्लुएंसर्स बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत लगाते हैं अपने वीडियोस बनाने में, कंटेंट बनाने में। तो मिड डे को बिग थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने ये देखा और ये इनके टैलेंट को अप्रिशिएट करने के लिए अवार्ड फंक्शन रखा है। मैं रियल लाइफ में इन्फ्लुएंस होती हूँ रणवीर और दीपिका से, और रियल लाइफ में अपने आप से। आई फील लाइक ये लिव और लेट लिव का कॉन्सेप्ट लोग कब समझेंगे, जिसकी जो मर्जी। आई थिंक यू नो ही इज़ कंफर्टेबल इन हिज स्किन एंड ही शुड डू व्हाट he does best. He entertains everybody, so I mean it's a good entertainment for. I was not complaining. मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई थिंक इट इज़ अमेजिंग टू ओन योर स्किन एंड टू ओन योर सेल्फ, एंड हु बेटर टू डू इट देन रणवीर सिंह। आई थिंक यू नो ही owns every emotion so loud and proud that why not own your whole body loud and proud.